सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्य दिवे। ओ ये तो बाद में। अच्छा, मैं कृष्ण वंदना करूंगा। मैं पहले वसुदेव सुदाम कंस चाणूर देवकी आनंदम वंदे जगद्गुरु। यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत अथान्नं जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। जय आप जय सभी भाइयों का मैं पुनः हृदय से स्वागत करता हूँ। चरण आपको वंदना, आपको वंदन प्रणाम। और अभी इसके साथ ही मैं आज के कार्यक्रम के लिए श्री अनंत स्वरूप जी को आमंत्रित कर। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय। पूजनीय अर्चनीय ब्रह्म वेता ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। और उपस्थित सभी मेरे गुरु बहन भाइयों को मैं हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले मंगलाचरण का जो कार्यक्रम है मैं उससे शुरू करता हूँ। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगन सदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद धर्म की जय। जय हो। अब आज के कार्यक्रम का शुभारंभ एक भजन के माध्यम से हमारी प्रिय बहन आदरणीय बहन सुदर्शन मोटरेजा से निवेदन करेंगे कि वो एक भजन से आज के कार्यक्रम का आरंभ करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। जो जाने सोई ये गाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। कहाँ कहाँ पर भूले भटके, कहाँ कहाँ पर भूले भटके, बंद रहे पट अंतर घट के। जब तक हम ये समझ न पाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। खोज फिरे मंदिर मूरत में,
खोज फिरे मंदिर मूरत में, मुग्ध हुए अपनी ही कृति में, मुग्ध हुए अपनी ही कृति में। दृष्टि खुली तो यही दिखाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। कोई तुमको निर्गुण माने, कोई तुमको निर्गुण माने, कोई तुमको सगुण बखाने, कोई तुमको सगुण बखाने। अकथ विश्वमय रूप बनाए, अकथ विश्वमय रूप बनाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। तुम ऐसे हो या वैसे हो, जो कुछ भी हो या जैसे हो, तुम ऐसे हो या वैसे हो, जो कुछ भी हो या जैसे हो। पथिक यही आनंद मनाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। पथिक यही आनंद मनाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। बहुत ही समझने लायक, कहाँ से वाणी संतों के हृदय में उतरती है और क्या क्या देखते हैं और दिखाते हैं। ये वाणी केवल शरीर की नहीं होती, जब हमारा संपर्क जो है उससे हो जाता है जिससे हम हैं, तो फिर शब्द नहीं, फिर वो शब्द ऐसे भावों से उदित होते हैं जिससे पूरा आनंद का स्रोत खुल जाता है। मैं देख रहा हूँ ध्यान लगाए, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। अगर ये सिद्ध हो जाए, ध्यान लग जाए और ये सिद्ध हो जाए, तो फिर कुछ शेष नहीं बचता। कहाँ कहाँ भूले भटके, बंद बंद पट बंद अंदर नहीं झांके, जब तक यह समझ ना पाए मैं तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ, आदि आदि जो भजन के माध्यम से बहन जी ने जो प्रस्तुति दी है, मैं नमन करता हूँ बहन जी को। और आशा करता हूँ कि इसी तरह पथिक जी के, जो गुरुदेव को बहुत पसंद है भजन, वो अक्सर यही चुनती हैं, तो क्योंकि गुरुदेव को पसंद है तो उनकी पसंद हमारी पसंद बन गई, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप। और वाणी में भी जो भावुकता थी उसको भी नमन है। ऐसी भावुकता और ऐसा शब्दों का संग्रह जब हमारे सामने उपस्थित होता है तो निश्चित रूप से एक अन्वेषण की क्रिया शुरू होती है, खोज की बात शुरू होती है। तो इसलिए अब मैं अंबिका बहन से निवेदन करूंगा, अंबिका बहन जी आज आप गुरुदेव का जो प्रवचन है उसे सुनवाए हमने। अंबिका बहन। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन जी। जय गुरुदेव। आज हम गुरु भगवान की अमृतमयी वाणी से गृहस्थ कुंभ प्रवचन 8 भाग 2 सुनेंगे। पंडाल में ठहरने नहीं देगा, इसलिए श्रद्धा नहीं तो मैं नहीं कहता हूं उनसे लड़ जाओ, श्रद्धा नहीं है तो साफ ना कर दो, ये नहीं कहता,
व्यवहार कुशल भी रहो, लेकिन उससे तुम्हारा व्यवहारिक लाभ तो होगा, पंडाल में रहने को मिल जाएगा, पर उससे तुम्हें मुक्ति और बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला नहीं है। इसलिए यदि आप शांति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो सत्कर्म करो। सत्कर्म, अच्छा कर्म भी यदि दिल से हो तो सत्कर्म, अच्छा कर्म यदि दिल से ना हो तो असत कर्म। ये मेरी परिभाषा नहीं है, ये भगवान कृष्ण की परिभाषा है। मैं तो सिर्फ व्याख्याता हूं, अनुवादक हूं, ट्रांसलेटर हूं, उनकी भावना को व्यक्त करता हूं। अब आप देखो, कभी आपने प्रेम से गंगा श्रद्धा से नहाया, कभी देखो भगवान मान के पूजा की, जिसकी पूजा की वो आपके भगवान थे, जिनके पैर छुए वो महान थे, जिनसे मंत्र लिया उनको क्या मानते हो? जिनसे सुनने आए हो ये तुम्हारे क्या लगते हैं? जिस मंदिर में पूजा करते हो वो मंदिर है या लोग जाते हैं, तुम भी चले गए हो कि लोग तुमको नास्तिक न कहें? तो पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी कुछ करते हो उसमें ईमानदारी लाओ, जब कल्याण चाहो तो। व्यवहार कुशलता के लिए मैं तुमको ये नहीं कहूंगा तुम व्यवहार कुशल ना हो। चुनाव के दिन आते हैं, सभी पार्टी के लोग चंदा लेते हैं, तो जिस पार्टी से हमारा लेना देना नहीं उनको भी देते हैं कि पता नहीं कौन जीतेगी। हमें उज्जैन में रहना तो है, इंदौर में रहना है, दुकान चलानी है, इसलिए सब पार्टी वालों के मुंह में कुत्तों के रोटी डालनी ही पड़ेगी। कुत्ते ही हैं, नहीं डालोगे तो रोड में निकलना मुश्किल कर देंगे। लेकिन ये मत समझो कि ये हमने श्रद्धा से दिया है, तुम्हें पता है। इसी तरह से आप जो वो वाला पिन लगा देते ना, इतनी देर किया है, अच्छा ध्यान मेरा तो 10 मिनट लगा और 2 घंटे बैठा, ये 2 घंटे दिखाने के लिए बैठा या ध्यान लगाने की कोशिश करता रहा? ये भी ईमानदारी से कोशिश लगातार की लगाने की कि टाइम पास करने की कोशिश की? और यदि तुम ईमानदार हो तो लोगों के यहाँ करना तो चाहे जैसा करना, तुम जब अकेले करना तो यदि 5 मिनट ध्यान लगे तो 5 मिनट करके छोड़ देना, क्योंकि हमें किसको दिखाना है? अजय से दिखाना है, वो देख ही रहा है, उससे छिपा नहीं सकते। जगत गुरु शंकराचार्य जैसे लोग कहते हैं कि क्षण भर भी ब्रह्म विचार में मन लग जाए, क्षण भर। अब तुम दिन भर की बात करते हो, मैं पहला व्यक्ति हूं जो कहता हूं मेरा ध्यान हमेशा नहीं लगता। जिनका लगता हो उनको पास चले जाना, मेरा नहीं लगता। और सदा मुझे लगाने का मन भी नहीं करता, जब करता है तो लग जाता है, जब दिल से चाहता हूं तो लगता है, जब दिल से नहीं चाहता नहीं लगता। बड़ा समझदार है वो। अब अंत में वेदांत पर आए थोड़ा। आप कौन हैं? बहुत लोग इस देह को ही मैं कहे जा रहे हैं। फिर जरा ध्यान दो, यदि यही तुम हो तो जब ये पड़ा था स्वप्न किसने देखा, तुमने या किसी और ने? तो तुमने यदि देखा तो तुम देह होते तो स्वप्न नहीं देख सकते थे। तुम कौन हो ये मैं अभी नहीं बताता, पर ये जरूर बताता हूं कि ये देह तुम नहीं हो। यदि देह होते तो देह तो पड़ा है,
देह में खून उतना ही है, देह में श्वास भी उतनी नहीं बल्कि उससे ज्यादा चलती है। सोने वाले की श्वास ज्यादा चलती है कि कम? बोलो, ज्यादा। सब कुछ नॉर्मल है, आराम से शरीर पड़ा है, शरीर को कुछ भी पता नहीं है और तुम सपना देख रहे हो। यदि तुम आकार थे तो तुम स्वप्न न देखते। स्वप्न देखते हो इसका मतलब तुम देह नहीं हो। हाँ, तुम जागृत अवस्था में देह में रहते हो, देह से जुड़े रहते हो, देह को मैं मानते हो और इसका परिणाम हुआ स्वप्न में ये तो पड़ा रहता है, पर तुम फिर मन से देह खड़ा करते हो और फिर दुनिया होती है, पर तुम होते हो। स्वप्ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो झूठा देखा। अच्छा ये बताओ, यहाँ सभा लगी है, ठीक है, ये देख रहे हो, यहाँ से गए, रात का टाइम, थोड़ा उधर चले गए, वहां तुम्हें भूत नजर आया, चोर दिख गया, घबरा गए, चिल्लाए, भाग कर आए। मान लो भूत नहीं भी था, मान लिया वो चोर नहीं था, तुम भ्रम से डर गए, वो झूठा हो सकता है, पर तुम वहां गए नहीं थे। बोलो, जहां तुमको चोर दिखा वहां गए थे कि नहीं? क्या कहोगे? ठीक ना? वो झूठा हो गया, वो चोर नहीं निकला, भूत नहीं निकला, तुम्हारा ही भ्रम था, पर उस भ्रम काल में तुम वहां थे या नहीं थे? बोलो, तो सपना झूठा होगा। दिमाग ठीक नहीं था, क्या क्या देखा, पर देखा तुमने कि पड़ोसी ने, तो तुम तो थे ना। तुम्हारा जागृत में अभाव, यहां आए फिर पंडाल, जागे फिर ये संसार, सोए वो, लेकिन तुम जागृत में नहीं थे कि स्वप्न में नहीं थे। तुम यहां नहीं हो कि वहां। इसीलिए हम एक गीत की लाइन बोलते हैं, हम ही ठाकुर, हम ही ठाकुर, हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम होंगे, यहाँ तो हम डटे ही हैं, वहां होंगे तो हम होंगे। यहाँ हम हैं, वहां हम, जहां होगे तुम होगे। नरक में होगे तो तुम ना होगे, तुम्हारे बिना नरक हो जाएगा, तुम्हारे बिना स्वर्ग होगा। मान लो होगा तो तुम्हारे बिना तुम्हें स्वर्ग का पता चलेगा, तुम्हारे बिना मुक्ति, तुम ना होगे तो मुक्ति होगी किसकी? भगवान की होगी। बेचारा भगवान बंधा है, मुक्ति में भगवान मुक्त होगा कि तुम? समाधि में अभी तो तुम हो, समाधि होगी, यदि कभी होगी तो समाधि किसकी होगी? समाधि में कौन होगा? और जब जाएगी तो समाधि जाएगी कि तुम मर जाओगे? जागृत मरा, स्वप्न मरे, नींद मरी, और समाधि भी होगी तो भी मरेगी। सिर्फ न मरने वाले यदि कोई हो तो वो तुम ही हो, वह शिव जो समाधि भी छोड़ देते हैं। शंकर 16 संवत्सर सहस्रतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। शंभु ने समाधि छोड़ दी या शंभु को समाधि ने छोड़ दिया, भगवान जाने। तुमको नींद छोड़ती है कि तुम नींद छोड़ते हो? तुम स्वप्न छोड़ते हो या स्वप्न छूट जाते हैं? जागृत आ जाती है, हाँ, अज्ञानवश होते तो सब अपने आप हैं, पर तुम चुनाव करते रहते हो, जागृत रहनी चाहिए, स्वप्न क्यों चले गए, नींद देर तक रहनी थी, जल्दी क्यों चली गई, जवानी रहनी चाहिए थी,
सुंदरता रहनी चाहिए थी, जवानी चली क्यों गई। बस ये चुनाव जो तुम कर रहे हो यही तुम्हारी मूर्खता है। जब सब चुनाव खत्म होते हैं इसका नाम है ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी का मतलब कुछ दिखाई पड़ जाएगा, रोशनी दिखाई पड़ती है। कल मैंने किसी से पूछा कि आपके यहाँ शिव बाबा रोशनी ऐसी दिखती है, तुमने भगवान देखे? हाँ हमने देखे। हमने कहा कैसे थे? तो ये नहीं, हम 40 वर्ष से ये कर रहे, हमारे देश में इतनी संस्थाएं हैं, हमने ये किया। हमने कहा हम ये तो नहीं पूछते, हम पूछते भगवान कैसा था जो तुमने देखा? जवाब नहीं। तुमने यदि भगवान देखा तो मुझे बताओ, और जिसने देखा वो मुझे बताए, मैं अभी उसकी खटिया खड़ी करता हूं। यदि देखा तो स्वप्नों से ज्यादा नहीं है, यदि देखा तो स्वप्न है, और नहीं देखा और है तो तुम हो। नहीं दिखा और है तो वो तुम हो बिना दिखे, और दिखा तो स्वप्न है, और इसके अलावा भगवान है तो कल्पना है या स्वप्न है या झूठी सोच है। पर क्या करें, तुमको फुर्सत नहीं है नून तेल लकड़ी से, और लगातार प्रचार। एक आकाश में रहने वाले, चौथे या सातवें में रहने वाले भगवान, या और कई भारतों ने भी बहुत जगह, कहीं क्षीर सागर में रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं। और सारे ग्रंथ हिंदुओं के सर्वत्र रहता है भगवान। कहते हैं एक भी शायद हिंदू नहीं मिले जो जरा भी ग्रंथ पढ़ता है कि सब में, यहाँ तक सिया राम भी रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? अयोध्या में। कहाँ रहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी। तुम्हारे सब ग्रंथ कहते हैं कि वो सर्वाधिष्ठान है, उसमें जगत रहता है। यदि राम भी ब्रह्म है तो राम, यदि केवल आदमी होते, हाँ आदमी भी है, पर केवल आदमी होते तो ब्रह्म नहीं हो सकते। वो ब्रह्म है, इसलिए जीव भी है, वो देह भी है, पुत्र भी है, क्यों नहीं है? जो सत्य है वो सब कुछ है। आत्मा ही वेदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है। लेकिन ये बात सबने सुनी है, सुनते उनके बूढ़े हो गए। सिया राम में सब जग जानी। आपने तो सिया राम में सब जग जाना है ना? जाना सिया राम। जैसे मिट्टी से बने हुए सभी बर्तन मृणमय, मृणमय, मिट्टी से बने सभी बर्तन मृणमय हैं, ऐसे ही चिन्मय चैतन्य जगत से हुआ संपूर्ण जगत चिन्मय है, चिन्मय है, चिन्मय है, और कुछ नहीं है। लेकिन अभी हमें मालूम नहीं पड़ता। पहले क्या करो, सजग चैतन्य देखो, आप उपस्थित न हो और आंख से दिख जाए। अकेली आंख, मिट्टी न हो और बर्तन हो और काम पानी भर के दिखा दे। मिट्टी न हो, अकेला बर्तन। बर्तन स्वतंत्र है क्या? आंख स्वतंत्र है क्या? इसलिए दो वचन है। एक तो ये न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां जहां वो है वहां आंख नहीं जाती। जहां मिट्टी होती है ना अकेली, वहां घड़ा नहीं जाता, वहां तक घड़ा नहीं जाता। कहां तक? जहां तक मिट्टी है। यहां है, एक ऐसी जगह है जहां वो तो है पर ये नहीं है। एक ऐसी जगह है जहां आंख नहीं जाती और वो होता है। कान नहीं होते पर वो होता है। मन नहीं होता, न मनो गच्छति, वहां मन भी नहीं जाता। फिर वहां कौन? वो अकेले ही है।
वहां और कोई साथ लेकर नहीं जाता। तुम भी ये बारात लेकर पत्नी के पास नहीं जाते हो। आप तो गए थे, बोलो, पत्नी सब बारात लेके गई थी तुम्हारे पास, तो वहां तो चलो पति है, पत्नी गई, या पति है, पत्नी गई और सबको छोड़ गई। यहाँ तुम जाते जाते मैं को भी लेके नहीं जा सकते। ये मैं भी यहीं रह जाएगी। जब मैं वहां जाऊंगा तब ये न कह सकूंगा कि वो मुझे मिला। अहंकार भी नहीं रहता। हम मनुष्य हैं, ये तो बात झूठी ही है। हम मनुष्य हैं, हम इंद्रियां हैं, ये बात भी झूठी है। थोड़े दिन को हो, जैसे मिट्टी कहे मैं घड़ा हूं, बिल्कुल ठीक है, गलत तो नहीं बोली। पर हम कहेंगे तुम सदा घड़ा रहोगे, क्या उत्तर मिलेगा? बोलो। तेरी घड़ा ही हो तो घड़ा न रहने पर तुम्हें मर जाना चाहिए, पर तुम मरे नहीं, इसका मतलब तुम घड़ा नहीं हो, नहीं तो मर जाते। हम इंद्रियां होते तो बिना इंद्रियों के ना होते, हम शरीर होते तो बिना शरीर के ना होते, हम मन होते तो बिना मन के हम ना होते। और यदि एक दिन तुम बिना इंद्रियों के, बिना मन के और बिना दिमाग के हो जाओ तो तुम समझ गए तुम परमात्मा हो। क्योंकि इन सब के बिना जो रहता है उसका नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई आदमी नहीं है। और तुम भी यदि मुझे या अपने को परमात्मा इसे समझते हो तो इससे ज्यादा दुनिया में भोंदू आदमी कोई नहीं। भोंदू, ये परमात्मा है। अभी तक पड़ोसियों को उनको ये भगवान है, ये भगवान, अब ये गुरु भगवान, और कल तुम इसी धोंधे को कहोगे मैं भगवान। ये धोंधे को भगवान बोलते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे मिट्टी का पोंगड़ा पोंगड़ा पोंगड़ा, और कहते थे मलमूत्र का थैला। मलमूत्र अस्पताल में जाओ, थैली लटका देते हैं डॉक्टर लोग, उसी में गिरती रहती है, भरी रहती है। जिनकी ऐसे निकलने लगती है वो थैली लगानी पड़ती है, तो उनकी तो बनी निकलती है। तुम्हारे यहाँ तो ये मल बनता है, मूत्र बनता है। आप मल खाते हो, मूत्र पीते हो, मुरारजी हो क्या? अच्छा ये बताओ तुम खाते क्या हो और बनाते क्या हो? खाते हो भोजन और बना देते हो जो सुबह देखने लायक भी नहीं रहे। तो ये गुरुदेव कहते थे ये मलमूत्र का थैला है, थैला। और मैं और कहना चाहूं मलमूत्र बनाने का वर्क साफ है। भोजन लेकर गंदगी बना डालते हो, तुम ये हो। कई लोग कहते हैं वो गंदी नाली में नहीं रहता। ये गंदी नाली में नहीं रहता तो फिर मनुष्य देह में भी कभी नहीं रहता। फिर मनुष्य देह में नहीं, फिर इस देह में रहने वाले मन के स्मरण में भी नहीं रहता। इस मन से क्या, ये पंचभूतों का सूक्ष्म अंश का बना हुआ इस मन का वो विषय नहीं है। मन का विषय नहीं है। और मन से जो आप खड़ा करते हो वो उपासना है। उपासना है, बहुत अच्छा है। धन्य है उनको जिनको अपने मन में भगवान का स्मरण, भगवान का ख्याल आता है। किसी भी रूप में भगवत भाव तो बना। जैसे किसी स्त्री में भी माँ भाव तो बना, किसी स्त्री में बहन तो लगी, एक भी लगी, चलो बहुत अच्छा है। एक तो बहन है, एक तो भाई है, एक तो पिता है जिसके प्रति मेरे मन में काम नहीं है। इसी तरह एक तो कोई भगवान है जिसकी मैं याद करूं तो काम चला जाता है, क्रोध चला जाता है, चिंता चली जाती है, भय जाता है। कोई एक तो है राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान, गुरु भगवान, जिसकी याद तुमको शांति देती है।
ये उपासना है, उपासना नहीं तो कर्म, उपासना, ज्ञान, 3 कांड वेद में हैं। फिर उपासना है ही नहीं क्या? तीन हैं। पहले कर्म, शुभ कर्म करो, निष्काम, निस्वार्थ। पहला काम है बिना स्वार्थ के निष्काम भावना से देश सेवा करो, नेताओं की तरह नहीं। ये तो देश सेवक है ना, ये देश को खाए जा रहे हैं, देश भगत है। कहीं तुम भी ऐसे ही नहीं सेवक बनना आश्रम के, अखंड परम धाम के। जो खाने में लगे पड़े हैं वो सेवक कहते हैं। तो निष्काम सेवा राष्ट्र की करो, समाज की करो, गरीब की करो, आश्रम की करो, मंदिर की करो, सेवा करो। सेवा के नाम से अपनी थैली न भरो। दूसरा, भगवान का स्मरण करो, जो स्मरण में आते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान तो ध्यान में नहीं आते। निगम नेति जय ध्यान न पावा, माया मृग प्राचे सो धावा। भगवान ध्यान में नहीं आते, और ध्यान में न आने पर भी देखो रसखान क्या बोलता है भक्त का, देखो चिड़ो मत। भक्ति करना है तो रसखान से सीखो। रसखान मुसलमान। तो कभी कभी हम कहते हैं धन्य है गुलामी के काल का मुसलमान। भगवान कृष्ण की गीत गाता है, और आजादी के 55 साल के बाद का मुसलमान हिंदू को भगवान को गाली देता है। ये है विकास, ये है भारत की राजनीतियों की धूर्तता। और बड़े बड़े वेदांतियों को बोलता है ब्रह्म मैं ढूंढो, हमारी कथा के विपरीत बोलता है, पर हम खुश हैं। क्यों खुश हैं? एक भाव तो रखता है। ब्रह्म मैं ढूंढो पुराणन ध्यानन, वेद ऋचा सुने चौगुने चायन। ब्रह्म मैं ढूंढो पुराणन ध्यानन, वेद ऋचा सुने चौगुने चायन। तो कहते देखो कतो, कहीं मुझे दिखाई नहीं पड़ा, कहीं मिला नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं न मुझे भगवान ध्यान में, योगी नाम हृदय नच, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता हूँ। योगियों के हृदय में नहीं रहता, बताओ। और न मैं पत्थर में रहता हूँ, न काठ में रहता हूँ, न मंदिर में हूँ, न हृदय में हूँ, न कहाँ हूँ। ऐसा लगता है जैसे गायब ही कर दिया। फिर कहते कहाँ रहते हो भगवान? कहते मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान गाते हैं कहाँ रहता हूँ। तो इसी तरह रसखान कहते हैं मैंने बहुत ढूंढा। चलो न वेदांत पल्ले पड़ा होगा, पर कम से कम ईमानदार तो है। कहते मैंने ब्रह्म को ढूंढा, वेदों में, पुराणों में, ज्ञान में, ध्यान में, मुझे नहीं मिला। कहन कहाँ मिला? कहन देखा कुंज कुटीर में बैठे पलोटत राधिका पायन, राधा के पैर दबा रहा। क्या गजब! राधा के पैर दबाते मैंने कृष्ण को देखा। आप देख सकते हो, कहीं पैर दबाते मिल जाए तो उन्हें भगवान देखोगे, कहोगे बदमाश है। रसखान को राधा के पैर दबाते, पैर पलोटत राधिका। अब पता नहीं राधिका पैर दबाती है या राधिका के वो दबाते हैं। सब कर सकते हैं, लीला पुरुषोत्तम सब कर सकते हैं। ऐसे देख रहे हैं। तो आप यदि भगवान को देखना चाहो तो बहुत नजर भारत ने दी है।
भारत ने इतनी तरह की आंखें दी हैं कि तुम अच्छा राज्य करते देख लो, पवित्र प्रेम करते देख लो, सेवा करते देखो, रोटी उठाते कुत्ते में देखो। तुम्हारे पास बहुत आंखें हैं देखने की, पर एक आंख है निरपेक्ष, निषेध निषेध। यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये नहीं रहने वाला है, ये नहीं रहने वाला है, ये सो जाने वाला है, ये क्षण भर का है। परमात्मा तो सदा रहता है। परिभाषा, सोने को कसने के लिए कसौटी लेके दे। ब्रह्म कौन है जो कुछ देर रहता है? बोलो। आत्मा कौन है जो सिर्फ जागृत में रहती है, नींद में नहीं? क्या है आत्मा? केवल जागृत में आत्मा है कि स्वप्न में भी है, नींद में भी है? अच्छा, जीने में है कि मरने में भी है? हाँ, आत्मा किसे कहते? खोजना है तो उसको खोजो। कहीं न सकोगे कि इस समय और यहाँ नहीं रहती, यहाँ नहीं रहती, इस समय नहीं रहती, उस समय होती है। सुबह सुबह जागना पैदा होता है, सांझ सो जाता है। जवानी पैदा होती है, चली जाती है। जन्म होता है, खो जाता है। स्वप्न आते हैं, चले जाते हैं। नींद होती है, चली जाती है। गुण आते जाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त होता है। सिर्फ यदि कभी नहीं होता तो परम सत्य परमात्मा ये जो कभी होता ही नहीं है, वो सदा है। होता नहीं फिर भी है, होता नहीं, होता नहीं। जो भगवान को खोता समझते हैं ना, वो पंजाबी के खोता हैं। पंजाबी में खोता गधे को बोलते हैं। जो भगवान को भी खोया समझते, पाया कहे सो बावरा, गया कहे सो क्रूर, आया गया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। तो सदा रहने वाला तुम्हारे भीतर है कि नहीं? सर्वत्र जो रहता होगा, भरपूर है, वो आपके यहाँ नहीं है। तो सदा रहने वाला तुम्हारे में आंख है, ये सदा रहने वाली, सदा रहने वाला देह है। इसका मतलब ये परमात्मा नहीं है। सदा रहने वाली जागृत अवस्था है। 1,00,000 इनाम, सबसे बड़ा इनाम आज लगाया। जो जागृत अवस्था को परमानेंट कर दे, जागने को ही भगवान बना दे। क्योंकि जागृत जो है वो परमात्मा या चेतन नहीं है, पर जागृत अवस्था चेतन से स्वतंत्र नहीं है। घड़ा मिट्टी से स्वतंत्र नहीं है, पर घड़ा मिट्टी नहीं है, वो खो जाएगा, नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले निषेध करो। इंद्रियां वह नहीं है, मन वह नहीं है, बुद्धि वह नहीं है, अहंकार वो नहीं है। ये जो मैं है, ये वो नहीं है। क्योंकि मैं नींद में मैं हूं ये ख्याल नींद में नहीं रहता। आत्मा नहीं रहती, ये नहीं कह रहा। ना हम देहो हम आत्मे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही जय मार्मिक गुरुदेव। विश्लेषण गुरुदेव ने किया है, और ये सिद्ध हुआ है कि भगवान होते नहीं, भगवान है। ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी। भगवान होते नहीं, जो होते हैं वो भगवान नहीं, जो होता है वो भगवान नहीं, और जो है वो भगवान। तो क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा मैं, और उषा बसीन बहन से निवेदन करूंगा कि आज के इस प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। उषा बसीन जी। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, आपका बहुत धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
श्री सत्य सनातन धर्म की जय। श्री सतगुरुदेवाय नमः। परम पूज्य श्री सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित व विनय पूर्वक नमन वंदना। अतः सत्संग से जुड़े हुए मेरे सभी गुरु भाई व बहनों को प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव जी का यह प्रवचन सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 8 का 2 भाग कल के प्रवचन की कंटिन्यूशन में है। पहले सत्संग की मानव जीवन में महिमा बताई गई है, मुख्यतः सत्संग को देनी है। सत्संग को तीर्थ की उपमा दी गई है। इसका सेवन करने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। ये ज्ञान स्नान होता है। आदरणीय शर्मा जी भाई साहब एवं आदरणीय मीनू जी बहन ने घर बैठे हमें सत्संग रूपी तीर्थ उपलब्ध करा दिया है। इनका बहुत बहुत आभार है। कहते हैं कि सत्संग को मुख्यता देनी है, बाकी सारे कार्य आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। इसको कभी भी स्थगित नहीं करना। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुन लेंगे, कल अटेंड कर लेंगे, ऐसे मन में भावों को ना पनपने दें। आज गुरुदेव बता रहे हैं कि श्रद्धा का महत्व, श्रद्धा से भाव से किया हुआ कोई भी कर्म, दान देना, पूजा करना, हाथ जोड़ना, स्नान करना, मंत्र जाप करना, पूजन आरती, मंदिर में जाना, किसी को खाना खिलाना, लंगर करना बहुत फलदायी होता है। ये सत्य की गिनती में आता है जो श्रद्धा से किया जाता है। सत्य कहते हैं इसे। और श्रद्धा के बगैर किए गए, दिखावे से किए गए हर कर्म असत्य की गिनती में आते हैं। हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान हमारा लगता है या नहीं लगता, हम बैठे रहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि तुम प्रयत्न कर रहे हो कि ध्यान लग जाए, इसलिए बैठे हो या दिखाने के लिए बैठे हो, प्रभु तो देख ही रहे हैं, किसको दिखाना है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि क्षण भर भी ब्रह्म विचार में मन लग जाए तो जीव धन्य हो जाए। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं के विषय में बताते हैं कि जब मैं दिल से चाहता हूं तो ध्यान में मन लगता है, पर हर समय ध्यान में बैठने का मन नहीं होता। किसी को दिखाना थोड़ी ना है। स्वप्न में तो देह सोई हुई है, तुम स्वप्न देखते हो, देह खड़ी करते हो। जैसे रात के अंधेरे में तुम बाहर गए, बिल्कुल अंधेरा है, मकान है, बड़ा मकान है, खाली है, एक बिंदु भी प्रकाश का नहीं है। अगर आगे बढ़ रहे हो, भूत दिखाई दिया, तुम्हारे वहां जाने से ही दिखा ना तुम्हें। तुम्हें बैठे बैठे तो नहीं दिखा, तुम ही वहां गए हो। भूत नहीं था, केवल भ्रम था, लेकिन वहां गए तो तुम हो, देखा तो तुमने ही है। और फिर जागने पर फिर वही संसार, यह जो भ्रम हुआ, इस भ्रम काल में तुम ही तो थे। जागे तो फिर वही संसार। परम पूज्य गुरुदेव गीत की एक लाइन कहते हैं, हम ही ठाकुर हम ही मंदिर, खुदा होंगे तो हम ही होंगे, यहाँ तो हम डटे ही हैं, वहां भी हम ही होंगे। मतलब चेतन के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे बिना नरक स्वर्ग मुक्ति समाधि जागना स्वप्न नहीं हो सकता। शिव जो समाधि भी छोड़ देते हैं, शंकर 16 संवत्सर
सहज 87 तजी समाधि। शंभु ने समाधि छोड़ी। जागृत स्वप्न, जागृत अवस्था, स्वप्न, जवानी, सुंदरता, ये सब अवस्थाएं आती हैं और समय के अनुसार चली जाती हैं। पर जीव चुनाव करता है कि यह देर तक हमारे मुताबिक होना चाहिए, नींद खुलनी नहीं चाहिए, नींद अभी आनी चाहिए, अभी सोना चाहिए, अभी जवानी होनी चाहिए, अभी सुंदरता जानी नहीं चाहिए। ये सब समय के अनुसार होता है। जब ये सब चुनाव हमारे खत्म हो जाते हैं तो अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी जानो। जब चुनाव खत्म हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि किसी से मैंने पूछा कि तुम कहते हो हमने भगवान देखा है, तो हमें भी बता दो वह कैसा था। तो कोई जवाब नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि देखा तो वह स्वप्न है, नहीं देखा और है तो वह तुम हो। हिंदुओं के सारे ग्रंथों में है कि प्रभु सर्वत्र है, सर्व अधिष्ठान है, सबका अधिष्ठाता है, उसमें ही सब रहते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। कहते हैं कि रा, राम ब्रह्म है, केवल आदमी होते तो वह ब्रह्म नहीं हो सकते थे। वह ब्रह्म है, इसीलिए वह राजा भी हैं, पुत्र भी हैं, पति भी हैं, भाई भी हैं। एक ब्रह्म से ही यह सब है। जो सत्य है वह सब कुछ है और सब कुछ हो सकता है। ये सब आत्मा ही है। जहाँ चेतन है वहाँ आंख नहीं जाती, जहाँ मिट्टी है वहां तक घड़ा नहीं जाता। जहाँ चेतन है वहां मन भी नहीं जाता, इंद्रियां भी नहीं जाती। जब चेतन जाता है, शरीर में से जब चेतन जाता है तो यह मैं भी यहाँ रह जाती है और अहंकार भी यहाँ ही रह जाता है। हम इंद्रियां, मन, शरीर, अगर हम इंद्रियां, मन, शरीर होते तो हम इन सब के बगैर ना होते। यदि परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि एक दिन तुम बिना इंद्रियों के, बिना मन के, बिना शरीर के हो जाओ, बिना दिमाग के हो जाओ तो तुम परमात्मा हो। इन सब के बिना जो रहता है वह परमात्मा है। परमात्मा कोई आदमी नहीं है। ये जो शरीर है ये मल मूत्र का थैला है। अमृत रूपी पदार्थ इसमें डालते हैं और विष्ठा में बदल जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि वह गंदी नाली में नहीं रहता। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि गंदी नाली में नहीं रहता तो वह मनुष्य की देह में भी नहीं रहता। इस देह के मन के सिमरण में भी नहीं रहता। भूतों का ये सूक्ष्म अंश मन का विषय नहीं है। मन से जो तुम खड़ा करते हो वो उपासना है। वे धन्य है जिनके मन में परमात्मा की याद आती है। किसी स्त्री को देखते हैं तो माँ या बहन का भाव उठता है। ये लक्ष्मी रूप है, ये दुर्गा माँ का रूप है। युवक देखा तो पिता जैसा या भाई जैसा प्रतीत हुआ, काम भाव नहीं जगा। एक प्रभु की तो याद है ना, जिसे याद करने से काम निवृत्त हो जाता है, क्रोध निवृत्त हो जाता है, चिंता भय दूर हो जाता है। राम भगवान, कृष्ण भगवान, शिव भगवान और गुरु भगवान, जिसकी याद से शांति मिलती है, यह उपासना है। पहले शुभ कर्म करो, निस्वार्थ भाव से निष्काम सेवा करो। किसी भूखे को रोटी खिलाओ, मंदिर की सेवा करो, आश्रम की सेवा करो, पर निष्काम, निस्वार्थ, निष्काम। पहले शुभ कर्म करो निस्वार्थ भाव से, देश सेवा करो निस्वार्थ भाव से, नेताओं की तरह नहीं जो अपने पेट भरने में लगे हुए। वह सेवक कहला रहे हैं। सेवा के नाम से अपनी थैली ना भरो। प्रभु का सिमरन करो,
परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गुलामी के समय का मुसलमान कृष्ण के गीत गाता था, आजकल का मुसलमान हिंदुओं के भगवान को गाली देता है। भक्ति करनी है तो कहते हैं रसखान से सीखो। रसखान जी कहते हैं इसी तरह रसखान जी कहते हैं कि मैंने ब्रह्म को पुराणों कुरानों वेदों में ढूंढा, कहीं ना मिला। मिला तो देखा कुटीर में बैठे पलोटत राधा के पायन। राधा के पैर दबाते हुए मैंने देखा, कृष्ण को देखा। लीला पुरुषोत्तम यह सब कर सकते हैं। भगवान को देखना चाहें तो भारत के ऋषि मुनियों ने बड़ी उत्तम नजर दी है। किसी को अच्छा राज्य करते देखो, पवित्र प्रेम करते हुए देख लो, सेवा करते हुए देख लो। मीरा की तरह विष के प्याले में प्रभु के दर्शन। नामदेव जी की तरह कुत्ता रोटी उठा के ले जा रहा है तो कुत्ते में परमात्मा के दर्शन। तुम्हारे पास बहुत आंखें हैं, बहुत नजर, देखने की एक आंख है निरपेक्ष निषेध। ये भी मैं नहीं हूं, ये भी मैं नहीं हूं। ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये सो जाने वाला है, ये क्षण भर का है। परमात्मा तो सदैव है, सर्वकाल है। परम सत्य परमात्मा सदा रहता है। किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं? कहते हैं कि भगवान से पूछा तो भगवान कहते हैं कि मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, ना काठ में, ना पत्थर में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में। मैं मद भगता यत्र गायंती तत्र तिष्ठान में। जहाँ भगवान, जहाँ भक्त कीर्तन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, तो मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। भक्तों के हृदय में मेरी बैठक है, परमात्मा ने ये कहते हैं। परम सत्य कहते हैं परमात्मा सदैव है, सर्वकाल है। परम सत्य परमात्मा सदा रहता है। आत्मा सब अवस्थाओं में है, जागृत स्वप्न, जन्म मृत्यु, जवानी आती है जाती है, नींद आती है जाती है, गुण आते जाते हैं, व्यक्त अव्यक्त होता है, जो कभी नहीं होता। परम सत्य परमात्मा वह सदा सर्वदा है। वो होता नहीं, वो है। पाया कहे सो बावरा, गया कहे सो क्रूर, आया गया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। सदा रहने वाला चेतन है। जागृत स्वप्न, जवानी, बुढ़ापा, जन्म मृत्यु, समाधि, स्वर्ग नरक, ये सब चेतन से ही है, आत्मा से ही है। आत्मा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। श्री सतगुरुदेवाय नमः। 2 मिनट में चुप रहिए। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति बहन जी, वसीम बहन जी, आपने बहुत ही सुंदर हर बिंदु को गहरे से स्पर्श किया है। और सत्य कर्म और असत्य कर्म की परिभाषा, शुभ कर्म भी अगर श्रद्धा रहित किए जाते हैं तो उन्हें हम असत्य कर्म कहते हैं। उससे कुछ भी मिल सकता है, पर जो निर्भवानी होकर स्वार्थ रहित सेवा भाव से, समर्पित भाव से जो कर्म करते हैं वो सत्य कर्म है। और सत्य कर्म ही जो है हमें भगवान से मिलाने में सहायक होते हैं। असत्य कर्मों से भी हमारा अभिमान पुष्ट होता है। अभिमान पुष्ट होने से हम अपने उस मंजिल तक पहुंचने में अपने आप को असमर्थ मानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है बहन जी आपका। आपने बहुत ही अच्छे से सुनती भी होगी, फिर गुनती भी होगी, फिर बुनती भी होगी। बुनती का मतलब लिखती भी होगी। तो
ये जो इस तरह से जो सत्संग के माध्यम से हमें एक ये जो कर्म मिला हुआ है, जो हमें कार्य मिला हुआ है, ये सचमुच हमारी मस्तिष्क की जो कल्पना है, मस्तिष्क की जो शक्तियां हैं, उससे जो है वो प्रखर होती हैं, और उन शक्तियों से हम उस परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। ये भी सत्य है। इसी के साथ अभी थोड़ा समय बाकी है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा। अंबिका बहन, आप इस आज के प्रवचन पर कुछ कहना चाहोगी? अंबिका बहन जी। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के प्रवचन पर दो शब्द कहकर आज के कार्यक्रम का समापन। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी थोड़ी सी एफर्ट से हम जो है इस सत्संग जो मिस होना होता है वो भी हम सुन लेते हैं। तो आपको हम नमन करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से आपका सहयोग हमें मिलता रहे। तो हम सबका हाँ जी, मेरा पूरा सहयोग रहता है। मेरे को अभी मैंने नया नया ज्वाइन किया तो समापन करना नहीं आता, मैं क्षमा चाहूंगी। कोई जो भी परिकल्पना गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से आपके चित्त को स्पष्ट की हो, तो उसकी उसकी ही प्रस्तुति कर दें। मैं हम समापन चाहे अलग से करवा लूंगा, मैं, कोई बात नहीं। हाँ जी। कौन सी बात है ऐसी जो गुरुदेव के प्रवचन में बहुत मार्मिक लगी, आपको बहुत अच्छी लगी, और उसको आप रिपीट करना अपने से। हाँ जी। हाँ जी। अ, मैं जैसे कि पहले भी कह चुकी कि गुरु जी के प्रवचन मैंने अभी सुनना शुरू ही किया है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गुरु जी के प्रवचन सुन के। मैं पूरी कोशिश करती हूँ, मैंने अभिव्यक्ति भी दी है कि मैं ठीक से वो कर सकूं। अ, जैसे आज भी गुरु जी ने बोला है, गुरु जी हमेशा ही एक अच्छा ज्ञान देते हैं। जैसे वो बताते हैं कि जीवन एक निरंतर चक्र है, जिसमें हमें बार बार अपनी ऊर्जा, धन, समय और भावनाओं को खोते रहते हैं, फिर भी उसी चक्र में वापस लौट आते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए इन सब चीजों में, लेकिन फिर भी हम वापस नहीं, उसी चीज में पड़ जाते हैं। हमारे हाथ में जैसे कुछ भी नहीं है, कुछ नियंत्रण में नहीं है। हम चाहते हैं कि रिश्तेदार हमें हाँ करें, सब ये करें, लेकिन फिर भी हम उन सब चीजों में उलझे रहते हैं। ये सब चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। गुरु जी कहते हैं कि हमें हमें जैसे धर्म को मानना चाहिए। तो उसी बस आज मैं जैसे गुरु जी के कुछ गुणों के आधार पर गुरु जी कहते हैं कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण है। ये तीनों गुण हमें नियंत्रित करते हैं और हमारे कर्मों को भी प्रभावित करते हैं। किसी चीज को पकड़ना या छोड़ना, किसी परिस्थिति में निर्णय लेना या स्थगित करना, ये सब हमारे अंदर के गुणों पर निर्भर करता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। अभी मैं ज्यादा नहीं बोल पाती, बस कोशिश करती हूँ। तो आपकी कोशिश कामयाब होगी, हम ऐसी कल्पना करते हैं, और ऐसी कोशिश धीरे से करेंगी तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, जो बोल हाँ पा रहे जी। हैं, वो पहले हाँ शुरू में जी। ऐसे ही थे। उनको भी ऐसे कंसंट्रेट होके प्रस्तुति करना नहीं आता था, पर इतने प्रखर हो गए अब उन्हें, वो उसके लिए कोई रिहर्सल नहीं करनी पड़ती। बिना रिहर्सल, बिना तैयारी के भी वो जब चाहो वो प्रस्तुति कर सकते हैं। तो बहुत सारा आशीर्वाद है आपको बहन, और आप धन्यवाद। इसी मैं भी तरह से पूरी कोशिश हमारे करूंगी। हाँ जी। जुड़ी जुड़ी रहें। और ये मत सोचिए कि तुम कुछ ये नहीं कर सकती। हम तो हाँ सिद्ध जी। कर सकते हैं कि ये सब कुछ हम कर सकते हाँ हैं। जी। बहुत कुछ ऐसा हमने देखा है, जीवन में अनुभव किया है। ये जो हम्म। हम जो कल्पना करते थे कि मैं ये नहीं कर सकता, उनसे करवा कर देखा और इतने निपुण हो गए। अब वो उनको कहना पड़ता है कि अभी थोड़ा थोड़ा सा शांत रहो। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम के समापन के लिए मैं अवधेश मिश्रा जी से निवेदन करूंगा। अवधेश मिश्रा जी, आज के कार्यक्रम का समापन के लिए प्रस्तुत हो जाएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया जी, प्रणाम आपको। प्रणाम, सादर प्रणाम। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं, और जैसा कि आदेश हुआ है समापन करता हूं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
ईश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ब्रह्म तस्मै श्री ध्यानमूलम् गुरुमूर्ति मूर्ति मूलम गुरुपदम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।